वह है अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर उसे कवि कहने लगते। आगे प्रमाणित होता है अब 18वां श्लोक में। ये 18वां मंत्र है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 मंत्र 18। इसकी संस्कृत देखिए। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहसरणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी सैसा संत सोम विराजमानु राजती सटूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्रनिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवरसा स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। तृतीय माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृढ़ पृथ्वी को, सीसा माने स्थापित करके यानी उसको उत्पन्न कर प्रकट करके बना करके रच करके सतलोक को, अनु पश्चात संत सोम अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष मानव सदृश संत रूप में सतूप ऊंचे टीले रूपी एक गुम्बद में विराजमानो राजती उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि वो परमात्मा, जैसे इन्होंने भी सहस्रनिथ माने हजारों वाणी, असंख्य वाणी लिखा है, तो सहस्र माने हजार, निथ माने वाणी, सहस्रनिथ अर्थात हजारों जो वाणी है वो परमात्मा कबीर परमात्मा ही आकर के अपनी अमृत वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान प्रकाश करता है, और वो अमृत वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, आनंददायक होती है, स्वर्ग की तरह। अब जैसे आप परमात्मा की वाणी अब सुनते हो, जिनका जबर उतर गया, बुखार उतर गया, जिनके ऊपर से पाप कर्मों का जबर बुखार उतर चुका है, आज उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा की महिमा कितनी प्यारी लगती है। वही वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा अपनी महिमा को आप ही आकर के उच्चारण करके बताता है। तो जब वो परमात्मा आता है तो हम उसको भगवान न मान करके एक कवि की उपाधि दे देते, और वही प्रमाण आपके समक्ष है। जब तक हम इस परमात्मा की यथार्थ महिमा से परिचित नहीं थे तो हम परमेश्वर कबीर को एक कबीर माना करते थे, कवि, क्योंकि कवियों में भी उनका एक नंबर पे नाम आता है। यही वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होकर के युवा होकर के फिर बड़ा होता है तो अपनी महिमा की वाणी, अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही उच्चारण करके बोलता है, लेकिन उससे अपनी महिमा को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है संत सोम, वो परमात्मा ही होता है, वो कबीर। अब बताओ क्या शंका रहेगी भाई? कोई शंका नहीं। शंका जब तक है जब तक सतलोक आश्रम में आकर अपनी आंखों से इस अनमोल ज्ञान को, वेदों को, सदग्रंथों को नहीं देख लेते, तब तक तो हम लबालब भरे हैं संशय से। कोई किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह साधना करता है, परमात्मा की चेष्टा करते हैं पाने की, लेकिन काल भगवान ने सबको मिसगाइड कर रखा है। उन वाणियों में से परमात्मा की एक वाणी सुनाते हैं, तत्व भेद एक न्यारा, बसादो भाई तत्व भेद एक न्यारा।
तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। भाई मूंड मुंडावे कोई लटार रखावे, और जूड़ जटा सिर बारा। कोई तो मूंड मुंडाता है, और कोई बड़े बड़े कति कटवा लेता है, दाढ़ी मूछ मुंडा के गोटम घोट हो जाता है, और कई बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखवाते हैं। मूंड मुंडावे कोई जटा बढ़ावे, जूड़ जटा सिर बारा। पशु की तरिया कोई नंगा डोल, अंग रमावे छारा, तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। भाई कंद फूल फल पात खाते हैं, कोई वायु करे आहारा। गर्मी सर्दी भूख प्यास से तन जीर्ण कर डारा, तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। सरपन छोड़ बम्बई को पूजे, अचरज खेल अपारा। सत्य नाम तज पाखंड में लागे, जान मरे गंवारा, तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर थक गे, धर धर जग अवतारा। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी थक गे, धर धर जग अवतारा। पोथी पन्ने में क्या ढूंढे, वेद कहत नित हारा, तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। नेम धर्म और क्रिया सीखी, ये सब उर्ला व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु करे उबारा, तत्व